चलिए बात करते हैं हम लोग पॉलिनोमियल की। ठीक है, पॉलिनोमियल को हम लोग p ऑफ x से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर मान लो इसके अंदर हमारे पास x टाइप की वेरिएबल है, अगर किसी पॉलिनोमियल में x टाइप की वेरिएबल है तो हम उस पॉलिनोमियल को p ऑफ x से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब an x पावर n, an माइनस वन एक्स पावर n माइनस वन, an माइनस टू एक्स पावर n माइनस टू से a2 एक्स स्क्वेयर a1x प्लस a नोड, ये हमारे पास में होता है जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, इज जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हमें एक बात का ध्यान रखना है कि a0 a1 a2 से लेकर an ये बिलोंग करते हैं किससे? ऑल रियल नंबर से। यहाँ पर n बिलोंग करना चाहिए होल नंबर, ठीक है, या फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, फॉर n डिग्री पॉलिनोमियल, n डिग्री पॉलिनोमियल के लिए हमारे पास में जो an है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन होती है पॉलिनोमियल को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, इसके आगे हम लोग बात करते हैं रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है? इफ p ऑफ x, ठीक है, हुज डिग्री इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 is divided by x minus a, then remainder is p of a। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। रिमाइंडर थ्योरम को बहुत ही आसान शब्दों में लिख दिया मैंने। p ऑफ x हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा है। ठीक है, अब देखिए अगर मान लो डिग्री 1 से ज़्यादा है या 1 है तो यहाँ पर क्या रहेगा? मेरे पास में वेरिएबल रहेगा, तो ही मैं क्या कर सकता हूँ? x माइनस ए, मतलब इसकी भी लीनियर पावर से मैं इसे डिवाइड कर सकता हूँ। अदरवाइज अगर मान लीजिए अगर पावर 0 हो जाती है तो ये क्या होगा? एक कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल होगा, और कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल को हम लोग वेरिएबल से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके जो भी रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी? पी ऑफ ए होगी। अब बात करते हैं हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर थ्योरम। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम में हम लोगों ने क्या किया? पॉलिनोमियल p ऑफ x को डिवाइड किया है x माइनस ए से, और उसमें हमारे पास में क्या बचा? रिमाइंडर p ऑफ a बचा। ठीक है, अब इसमें लिखते हैं हम लोग इफ p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x माइनस a, देन रिमाइंडर p ऑफ a इज इक्वल टू 0, देन x माइनस a is factor of p of x। ठीक है, मान लीजिए हम लोगों ने इतना काम किया, अगर हम लोगों ने इसको डिवाइड किया p of x जिसकी डिग्री हमारे पास में 1 से ज़्यादा है और 1 के बराबर है, अगर x माइनस ए से उसको डिवाइड करते हैं तो p of a हमारे पास में रिमाइंडर बचता है, और इसकी वैल्यू अगर हमारे पास में क्या हो जाए? 0 हो जाए। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन है इफ p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर प्लस x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x प्लस पाई एंड x माइनस अंडर रूट 3, देन फाइंड रिमाइंडर। ठीक है, हमें क्या दे रखा है? एक पॉलिनोमियल दे रखी है x टाइप की, जिसमें हमें बोला है कि x प्लस पाई और x माइनस रूट 3 से जब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तब हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले x प्लस पाई से देखते हैं। ठीक है, तो x प्लस पाई को अगर मैं 0 के इक्वल रखता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? x इक्वल टू माइनस पाई मिलता है। ठीक है, नाउ पुट x इक्वल टू माइनस पाई इन p ऑफ x, है ना, x की वैल्यू माइनस पाई हम लोग p ऑफ x में पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? p ऑफ माइनस पाई इज इक्वल टू माइनस पाई क्यूब प्लस 3 माइनस पाई स्क्वेयर प्लस माइनस पाई प्लस 1। ठीक है, माइनस पाई क्यूब
प्लस यहाँ पर माइनस पाई का स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और माइनस पाई प्लस 1, ये हमारे पास में क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है। सिमिलरली हम लोग बात करते हैं x माइनस अंडर रूट 3 की। हमें इसे डिवाइड करना है, तो सबसे पहले हम लोग इसको 0 के इक्वल रखते हैं। तो 0 के इक्वल रखने पर x इक्वल टू क्या होगा, रूट 3 होगा। नाउ हम लोग पुट कर देते हैं x इक्वल टू रूट 3 इन p ऑफ x। ठीक है। p ऑफ x में हम लोगों ने जब x इक्वल टू रूट 3 पुट किया, सो p ऑफ रूट 3 इज इक्वल टू रूट 3 क्यूब प्लस 3 रूट 3 स्क्वायर प्लस रूट 3 प्लस 1। ठीक है। अब रूट 3 क्यूब कितना होता है, 3 अंडर रूट 3 प्लस 3.3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 1। ठीक है। रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है। और यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर हुआ रूट 3 क्यूब, तो रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3, तो रूट 3 कितना हो गया, 3 हो गया, और एक और रूट 3 एज इट इज आ गया। तो 3 इंटू 3 कितना, 9, 9 प्लस 1 कितना, 10, और 3 रूट 3 और 1 रूट 3 मतलब कितना हो गया, 4 रूट 3, और हमारे पास इसका ये आंसर आ गया। ठीक है। p ऑफ रूट 3, ये दोनों इसके आंसर्स हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, पॉलिनोमियल p ऑफ x। ठीक है। हमारे पास में p टाइप के एक पॉलिनोमियल है जिसके अंदर वेरिएबल x है, उसके लिए हमारे दे रखा है kx क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3, और एक q टाइप की पॉलिनोमियल है जिसके हमारे पास में ये दे रखा है 2x क्यूब माइनस 5x प्लस k व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 4। ठीक है। जब x माइनस 4 से p ऑफ x को डिवाइड करता हूँ और q ऑफ x को डिवाइड करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, सेम रिमाइंडर मिलता है। ठीक है। तो हमें k की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है। तो सेम रिमाइंडर मिलता है मतलब क्या होगा, मतलब p ऑफ 4 और q ऑफ 4 कर दूँ मैं, और इन दोनों को अगर मैं आपस में इक्वल कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, k की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, हमें किससे डिवाइड करना है, x माइनस 4 से डिवाइड करना है। तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो हमें क्या मिलेगा, x इक्वल टू 4 मिलेगा। नाउ पुट x इक्वल टू 4 इन p ऑफ x। ठीक है। तो p ऑफ 4 मिलेगा, p ऑफ 4 कितनी वैल्यू रहेगी, k इंटू 4 क्यूब प्लस 3 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 3। ठीक है। 4 क्यूब कितना होता है, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64 k प्लस 48 माइनस 3। ठीक है। तो 64 k प्लस 45, ये हमारे पास में किसकी वैल्यू आ गई, p ऑफ 4 की आ गई। ठीक है। अब हम लोग पुट करते हैं x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 4। नाउ पुट x इक्वल टू 4 इन q ऑफ x। q ऑफ x में हम लोगों ने इसको पुट कर दिया, तो q ऑफ 4 कितना गया, 2 इंटू 4 क्यूब माइनस 5 इंटू 4 प्लस k। ठीक है। Q4 इज इक्वल टू 64 इंटू 2 128 माइनस 20 प्लस k। Q4 इज इक्वल टू, है ना, ये कैसे आया, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64 इंटू 2 128। ठीक है। 128 में से 20 चले गए तो कितने बचेंगे, 108 प्लस k। अब हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि दोनों का रिमाइंडर सेम बचता है। हमें बोला है क्वेश्चन में p ऑफ 4 इज इक्वल टू q ऑफ 4। ठीक है। अब p ऑफ 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 64k प्लस 45 इज इक्वल टू 108 प्लस k। अब k वाली टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, तो 64k माइनस k इज इक्वल टू 108 माइनस 45। ठीक है। ये कितना हो गया, 63k, और ये कितना हो गया, 63। सो k इक्वल टू 63 अपॉन 63 कैंसिल करा, कितना आ गया, 1। तो हमारे पास में आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। k की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है। हम लोग इसका सोल्यूशन देखते हैं। हमारे पास में p ऑफ x एक पॉलिनोमियल दे रखी है जिसे हम लोग x माइनस 1 से डिवाइड कर सकते हैं और x प्लस 1 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। अब x माइनस 1 से जब डिवाइड करते हैं तब हमारे पास रिमाइंडर कितना बचता है, 5 बचता है, और जब x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं तब हमारे पास रिमाइंडर कितना बचता है, 19 बचता है। ठीक है। तब हमारे पास में ये दो कंडीशन दे रखी है, इससे हम लोग क्या करेंगे, a और b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और a और b की वैल्यू फाइंड करने के बाद हमारे पास में पूरी पॉलिनोमियल बन जाएगी। तो वहाँ पर हम लोग रिमाइंडर फाइंड कर लेंगे, किससे, x माइनस 2 के लिए, मतलब x माइनस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग रिमाइंडर फाइंड कर लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, जो भी हमें जिससे भी हमें डिवाइड करना है उसे हम लोगों ने 0 के इक्वल पुट किया, तो हमें क्या मिला, x इक्वल टू 1 मिला। नाउ पुट x इक्वल टू 1 इन p ऑफ x। ठीक है।
तो पी ऑफ एक्स में हम लोगों ने जब 1 पुट किया तो पी ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 पावर 4 माइनस 2 प्लस 3 1 स्क्वेयर माइनस ए 1 प्लस बी। ठीक है, अब क्या बोला इसमें 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस ए प्लस बी। ठीक है, अब कितना होगा 4 माइनस 2 मतलब कितना हो गया 2 माइनस ए प्लस बी, और ये हमारे पास में किसकी वैल्यू हो गई पी ऑफ 4 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें गिवन है कि पी ऑफ 4 कितना बचता है 5 बचता है। ठीक है, तो ये इसको मैं 5 के इक्वल कर सकता हूँ, तो माइनस 2 माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 5 माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये 2 उधर जाएगा और 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग क्या करते हैं, जब इसी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं किससे x प्लस 1 से, तो x प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, तो x इक्वल टू कितना होगा -1। नाउ पुट x इक्वल टू -1 इन p ऑफ x। अब p ऑफ x में जब हम लोगों ने पुट किया तो p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 पावर 4 -2 माइनस क्यूब 3 -1 होल स्क्वायर माइनस a -1 प्लस b। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं इसे, तो -1 की होल पावर 4 है, देखो इवन नंबर है तो 1 आएगा, -2 -1 यहाँ से एज इट इज तो प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस 3 माइनस 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 प्लस a प्लस b। ठीक है, कितना हो गया 3 प्लस 2 5 5 प्लस 1 6, तो p ऑफ -1 हो गया 6 प्लस a प्लस b। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है p ऑफ -1 जब हम लोग पुट करते हैं तो वैल्यू कितनी आती है 19 आती है, तो इसका मतलब हमारे पास में क्या होगा 6 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 19 एंड a प्लस b इज इक्वल टू 13। ठीक है, इसे क्वेश्चन नंबर 2 दे देते हैं हम लोग। नाउ इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से हम सिंप्लीफाई करने के बाद हमें a और b की वैल्यू मिल जाएगी, तो हम लोग लिखते हैं नाउ एड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ठीक है, तो माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू 3 एंड a प्लस बी इक्वल टू 13। ठीक है, ऐड किया हम लोगों ने, दोनों को ऐड किया तो यहाँ से दोनों कैंसिल हो गए और 2b इज इक्वल टू 16 मिला, b इज इक्वल टू 16/2 इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब हमें a की वैल्यू निकालना है। अब इस b की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, तो माइनस a प्लस 8 इज इक्वल टू 3 माइनस a इक्वल टू 3 माइनस 8 दैट इज -5 और a इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 5 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास में a और b दोनों की वैल्यू हो गई, a की वैल्यू हमारे पास में 5 है और b की वैल्यू कितनी है 8 है। अब हमारे पास में जो पोलिनोमियल है अब हमारे पास जो पोलिनोमियल दे रखी है वो पोलिनोमियल हुई हमारे पास में p ऑफ x इज इक्वल टू x पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर माइनस a की वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहाँ पर 5x प्लस b की वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दी 8। ठीक है, अब हमें रिमाइंडर फाइंड करना है किस पर x माइनस 2 पर। नाउ x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 2। नाउ पुट x इक्वल टू 2 इन अबव इक्वेशन। ठीक है, अब हम लोगों ने जो ऊपर इक्वेशन दे रखी है इसमें हम लोग x इक्वल टू 2 पुट कर देते हैं, तो p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 पावर 4 2 इंटू 2 पावर 3 प्लस 3 2 स्क्वेयर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 8। ठीक है, अब देखिए ये भी 2 पावर 4 है और ये भी 2 पावर 4 है, दोनों कैंसिल हो गए। 2 पावर 4 मतलब कितना 2 पावर 2 मतलब 4 4 इंटू 3 12 माइनस 5 इंटू 2 10 प्लस 8। ठीक है, अब कितना हो गया 12 प्लस 8 20 20 माइनस 10 10, तो p ऑफ 2 कितना आ गया हमारे पास में 10 आ गया। ठीक है, ये इसका रिमाइंडर हो गया।